दोस्तों नमस्कार। आज मैं अलजेब्रा का सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है पोलिनोमियल उसको लेके आऊँगा, बहुपद। अब देखिए, जब बहुपद हम आते हैं, इसके पहले आप बहुत कुछ पढ़े होंगे, जैसे अलजेब्रा में a प्लस बी, ये सब फार्मूला आप पढ़ चुके होंगे कि होल स्क्वायर, इसी का फिर माइनस का होल स्क्वायर, फिर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसी का प्लस इसी का माइनस, ये सब आप पढ़े होंगे। आप a प्लस बी का होल क्यूब पढ़े होंगे, इसी का प्लस और माइनस, ये सब अलजेब्रा में आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, पहले से ही हम ऐसा मान के चलते हैं कि पहले से आप ये सब चीज़ पढ़ के रखे होंगे। ठीक है, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th का जो सेकेंड टॉपिक है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल मतलब बहुपद। तो बहुपद क्या होता है देख लीजिए। जो बहुपद जिसको इंडिकेट करते हैं, p से इंडिकेट करते हैं, और x का टर्म चलता है तो x को डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा an xn, ठीक है, प्लस an माइनस 1 xn माइनस 1, इसी ढंग से आगे डॉट 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 a2 x2 प्लस a1 x1 प्लस a0, ये होता है। ये जो है ये पोलिनोमियल का डिफिनेशन है, मतलब उसी का क्या है, एक्सपेंशन है। उसी का क्या है, एक्सपेंशन है ना, उसी का विस्तार है। पोलिनोमियल इसी टाइप का होता है। तो पोलिनोमियल पढ़ने से पहले हम दो वर्ड को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद हम पोलिनोमियल पर जाएंगे। पहला है वेरिएबल। वेरिएबल वेरिएबल पहला है वेरिएबल, ठीक है, मतलब चर। और दूसरा है कांस्टेंट। दूसरा है कांस्टेंट। दूसरा है कांस्टेंट मतलब अचर। दूसरा क्या है, कांस्टेंट या अचर। दूसरा क्या है, कांस्टेंट या अचर। तो आइए वेरिएबल किसको कहते हैं ये पहले हम लोग समझते हैं। तो वेरिएबल होता है जिसका मान, जिसका वैल्यू हमेशा बदलता है। हमेशा बदलता है। हमेशा बदलता है। जिसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, बदलता है। जबकि कांस्टेंट का मान जो होता है, जिसका वैल्यू, कांस्टेंट किसको कहते हैं, जिसका वैल्यू स्थिर रहता है। जिसका वैल्यू क्या होता है, स्थिर होता है। जिसका वैल्यू क्या होता है, स्थिर होता है। अब हम लोग वेरिएबल किसको कहते हैं, तो वेरिएबल जैसे हो गया x, a to z जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। और बाकी जो नीचे नंबर है 1 to इन्फिनाइट, ये सब क्या होता है, कांस्टेंट होता है। पाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है। पाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है ना। तो ये सब जिसका मान, जिसका वैल्यू स्थिर होता है उसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट, और जिसका वैल्यू हमेशा बदलते रहता है उसको हम वेरिएबल के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ आपको, दो ऐसे टर्मिनोलॉजी है जो आपको सीखना है, इसी के बेस पर हम सारा मैथ को आगे लेके चलेंगे। तो अब देख लीजिए, आप आज थोड़ा सा तबीयत खराब है, इस कारण से आवाज़ उतना अच्छा से नहीं आ रहा होगा, लेकिन चलिए अब हम देखते हैं। पहला क्या है, px बराबर 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये क्या है, ये क्या है, पोलिनोमियल का एग्जाम्पल है। पोलिनोमियल का क्या है, एग्जाम्पल है। फिर p बाई, मान लीजिए p बाई का अगर टर्मिनोलॉजी चल रहा हो, बाई का टर्म यदि यूज हुआ हो तो इसका मतलब हो जाएगा 5y स्क्वायर प्लस 4y और प्लस 3। तो ये जो 2 होता है ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। ये 3 भी क्या है, कांस्टेंट है। जबकि ये जो y है, ये जो y है
ये क्या है, वेरिएबल है। ये क्या है, वेरिएबल है। ये क्या है, वेरिएबल है, मतलब चर है। ठीक है, तो इसी का देख लीजिए, जो इसका फॉर्म होता है पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है, सी होता है। ये क्या होता है, सी होता है। तो पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो यहाँ पे ए है और ये जो यहाँ पे बी है और ये जो यहाँ पे सी है, यहाँ पर जो ए है ये कोफिशिएंट है। ये क्या है, कोफिशिएंट है। ये भी क्या है, कोफिशिएंट है। और ये क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट है। कोफिशिएंट का हिंदी होता है गुणांक। कोफिशिएंट का हिंदी होता है गुणांक और कांस्टेंट का हिंदी होता है स्थिर। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, जो एक्स स्क्वायर है उसका जो कोफिशिएंट होता है ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है, बी होता है, और सी कोई ऐसा नंबर है जो क्या है, कांस्टेंट है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, इस यहाँ पे हम लिख रहे हैं पी एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो यहाँ पे यदि पूछे आपको कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 4। ये यदि आपको पूछे कि एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, तो एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा 3। मतलब एक्स स्क्वायर में जो गुना के रूप में लगा हुआ है उसी को हम लोग उसका कोफिशिएंट कहते हैं। कोफिशिएंट मतलब होता है गुणांक। क्या होता है, गुणांक। तो उसी का हम लोग क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का पूछ ले। अब मान लीजिए पी एक्स यहाँ पे 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर और प्लस 3x प्लस 2। अब पूछ रहा है कि सभी जितना भी x का टर्मोलॉजी इसमें चल रहा है, जितना भी x का टर्मोलॉजी यहाँ पे चल रहा है, उसका सब का कोफिशिएंट आप निकाल के बताइए। तो क्या करेंगे, x का ये x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 5, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2, x का कोफिशिएंट क्या है, 3। तो ये सब क्या है, कोफिशिएंट है। और ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब अस्थिर है। तो यही आपको मालूम करना था कि इसका कोफिशिएंट क्या होता है। एक टर्मोलॉजी आपके सामने आएगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल मतलब बहुपद का घात। बहुपद का घात ये है। क्या होता है बहुपद का घात, पी एक्स का कोई क्या है, पोलिनोमियल है। मान लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, ये है। तो इसमें जो वेरिएबल होता है, इसमें आप रूल याद रखिएगा, जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल में जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है, जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है, मतलब बड़ी पावर, ये जो सबसे जो बड़ी पावर होता है। तो इस पोलिनोमियल में देखिए क्या है, यहाँ पे x के पावर 1 पावर है और यहाँ पे x के पावर कितना पावर है, 2 है। तो इसका यदि आपसे पूछेगा कि घात बताइए, तो इसका घात क्या हो जाएगा, 2। जो सबसे बड़ी पावर होगा वही बहुपद का क्या होता है, घात होता है। फिर एक एग्जांपल आप ले लीजिए, पी एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 2x क्यूब प्लस x पे पावर 5 प्लस x स्क्वायर प्लस 3। अब इसमें यदि घात पूछता है, डिग्री पूछता है, क्या करेंगे, यदि डिग्री पूछता है क्या हो जाएगा। आपको बताए हैं जो पोलिनोमियल है उसमें जो सबसे बड़ा पावर होता है वही उस बहुपद का घात होता है या डिग्री होता है। तो क्या हो जाएगा, इसका सबसे बड़ी पावर क्या है, 5। तो इसका सबसे जो बड़ी पावर है घात, वही उसका क्या हो जाएगा,
घात हो जाएगा। ठीक है, एक टर्म है बहुपद को पहचाने। कोई नंबर सीरीज है या कोई px का टर्मोलॉजी है, वो कब बहुपद होगा या कब बहुपद नहीं होगा, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे कुछ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए 4x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2, क्या यह बहुपद है? सेकेंड, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, क्या यह बहुपद है? 4x स्क्वायर प्लस 3x रूट x प्लस 2, क्या यह बहुपद है? यही आपको चेक करना है कि ये सब बहुपद है या नहीं है। चलिए इसका नियम देख लीजिए। पहला नियम है कि कोई px का जो टर्म होगा बहुपद कब होगा। तो पहला है कि वेरिएबल का वैल्यू निगेटिव नहीं होना चाहिए। निगेटिव नहीं होना चाहिए, पहला चीज नहीं होना चाहिए। पहला जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है? 4 तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर क्या है? वेरिएबल है, एक्स क्या है? वेरिएबल है, 3 क्या है? कांस्टेंट है, और एक्स क्या है? वेरिएबल है। तो कहता है कि वेरिएबल का जो वैल्यू होगा, ये वेरिएबल का पावर, वेरिएबल का पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है? निगेटिव है। इसका मतलब ये बहुपद नहीं है, नो। इसमें कहीं पे है, देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स पे पावर 1 है और यहाँ पे क्या है? 2 है। ठीक है, तो ये बहुपद है एस। एक और रूल लिख लीजिए, दूसरा, सेकेंड, वेरिएबल का पावर p/q के रूप का नहीं होना चाहिए। p/q के रूप का नहीं होना चाहिए। या तीसरा नंबर आप लिख लीजिए कि वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास 3 नियम है, उसको आप पहले बढ़िया से नोट कर लीजिए। देखिए बहुपद जो पहचानने का जो नियम है यहाँ पे आपको लिखे हैं, क्या है? वेरिएबल का पावर क्या नहीं होना चाहिए? वेरिएबल का पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरा, वेरिएबल का पावर कभी भी p/q के रूप में नहीं होना चाहिए। तीसरा, वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए। तब यदि वेरिएबल निगेटिव में है तो बहुपद नहीं होगा। यदि वेरिएबल का पावर p/q के रूप में है, पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, यदि वेरिएबल रूट में है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। यही आपको सीखना था। आइए हम लोग चेक कर लेते हैं इसी नियम पे, कौन सा है। इसमें देख लीजिए, जो वेरिएबल है x, y, z, ये सब क्या होता है? वेरिएबल होता है। तो इसमें देख लीजिए, इसका पावर कहीं भी निगेटिव है, कहीं भी निगेटिव है। इसका पावर कहीं p/q के रूप में है, वेरिएबल रूट में कहीं है नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? बहुपद है। हाँ या नहीं? बहुपद है ना? इसमें चेक करिए, इसमें चेक करिए, एक्स स्क्वायर 3x पे मान और प्लस 2 है, ये वेरिएबल x है, इस पे पावर क्या है? निगेटिव है।
निगेटिव है, तो जब निगेटिव पावर होगा तो बहुपद नहीं होगा, वो बहुपद नहीं है। तीसरा एक्स स्क्वायर, ठीक है, 3x रूट में है, x क्या है, रूट में है, और हम कहे हैं कि वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है, तो ये था बहुपद पहचानने का नियम। ये 3 नियम आप अच्छा से नोट कर लीजिए, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में। आइए कुछ हम देते हैं आपको, आप उसमें पहचानिए कि बहुपद है कि नहीं है। आपको पहचानना है कि बहुपद है कि नहीं है। आप नोट करिए, x + 1/x, सेकेंड है √3/x² + 8। इसमें आपको पहचानना है कि वेरिएबल है कि नहीं, ये पोलिनोमियल है कि नहीं, सॉरी, 1/x + 1। और चौथा आपको पहचानना है √x + 3। जल्दी पहचान के बताइए कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है, जल्दी पहचानिए। कोई नहीं है। हो गया। अब देखिए यहाँ से, यहाँ पे x पे पावर 1 है, जबकि यहाँ पे x पे पावर 1 है ना, ये बटे में है। ठीक है, इसको यदि हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x पे पावर माइनस। ठीक है, तो जैसे ही वेरिएबल पे पावर निगेटिव आया वो बहुपद नहीं है। सेकंड, जो ये वाला था वही ये वाला भी है, इसको भी यदि आप सोल्व करेंगे, इसको भी यदि आप सोल्व करेंगे तो हो जाएगा √3 और यहाँ हो जाएगा x पे पावर 2 + 8। यहाँ पे वेरिएबल पे पावर क्या है, निगेटिव, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। थर्ड नंबर, ये भी क्या है, निगेटिव में है ना, तो इसको जब ऊपर करेंगे तो ये भी निगेटिव पावर जाएगा, इसका मतलब ये भी पोलिनोमियल नहीं है। ये तो रूट में है, आप रूट को हटा भी सकते हैं। x यहाँ पे आप जानते हैं 2 छिपा हुआ होता है, x पे पावर 1 छिपा हुआ होता है, आप रूट जब हटाएंगे तो ये अपने आप बटे में आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, लेकिन हम आपको बताए हैं कि वेरिएबल कभी रूट में नहीं होना चाहिए। रूट को आप हटाएंगे तो इसका पावर p/q के रूप में हो गया, इसका मतलब ये भी पोलिनोमियल नहीं है। हाँ या ना, ठीक है, आप बहुत बढ़िया, आप सीख गए होंगे। आइए अब बहुपद का घात निकाल के बताइए। अभी हम बताए हैं आपको नियम, जल्दी जल्दी बहुपद का घात निकालिए। ये 5x² + 3x पे पावर 4 + 2x + 3, इसका घात जल्दी बताइए, इसका डिग्री बताइए क्या होगा। अभी आपको बताए हैं, इसका डिग्री बताइए क्या होगा। हो गया, चलिए देखिए, इसका जो डिग्री होता है, आपको हम कहे हैं कि px का यदि टर्म चल रहा हो तो जो पोलिनोमियल है, सबसे पहले इसको चेक करना है कि पोलिनोमियल है कि नहीं। देख लीजिए, x पे पावर 2, x पे पावर 4, x पे पावर 1 और 3 क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, वेरिएबल है, ये क्या है, कांस्टेंट है। हाँ या ना, ठीक है, कांस्टेंट मतलब जिसका मान नहीं बदलता हो और वेरिएबल मतलब जिसका मान बदलता हो। तो आइए इसका चेक कर लीजिए। सबसे बड़ा पावर आप खोजिए, सबसे बड़ा पावर क्या है, वेरिएबल पर खोजना है। कहाँ खोजना है, वेरिएबल पर, तो सबसे बड़ा पावर 4 है, तो इसका घात क्या हो जाएगा, 4। एक और आप हल करके बताइए। px का टर्म है
और यहाँ पे 6x² प्लस 7x प्लस 2 पे पावर 8। आप इसका घात जल्दी बताइए। 2 पे पावर 8 इसका घात आपको बताना है। हो गया? 2। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा घात, डिग्री क्या हो जाएगा। अब हम आपको बताए थे कि जो सबसे ज़्यादा घात होगा, लेकिन किसका, वेरिएबल का, किसका होगा, वेरिएबल का। और ये क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का घात से हमको कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट का पावर से हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब कहाँ है, वेरिएबल के। तो वेरिएबल में जो सबसे बड़ा पावर है क्या है, 2 है। तो इसका घात भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप समझ गए होंगे, ठीक है। चैनल अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। अब आइए, बहुपद कई प्रकार का होता है। ये उसका फॉर्म है, एक इसका फॉर्म आप नोट कर लेंगे पोलिनोमियल का, ax² प्लस bx प्लस c। आपको बताए हैं, यहाँ ध्यान से देखिए, आपको बताए हैं कि x² का कोफिशिएंट क्या है, a। कोफिशिएंट मतलब गुणांक, जो उसमें गुना के रूप में लगा हुआ है। x का कोफिशिएंट क्या है, b, और c क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ये आपको बताए हैं। आइए, पोलिनोमियल 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट है लीनियर। फर्स्ट क्या है, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। सेकेंड क्या है, क्वाड्रिक, क्वाड्रेटिक। और थर्ड क्या है, क्यूबिक, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। हिंदी में, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखते जाइए आप। हम प्रयास करेंगे इंग्लिश मीडियम वालों का भी सही हो। इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद, और इसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद, ठीक है। ये 3 हो गया, ठीक है ना। अब इसका जो फॉर्म होता है रैखिक का, रैखिक का होता है px बराबर ax प्लस c। ये होता है इसका फॉर्म। इसका द्विघात का होता है px बराबर ax² प्लस bx प्लस c। और त्रिघात का जो पोलिनोमियल होता है, इसका जो फॉर्म होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। ये 3 फॉर्म होता है। शायद ये बहुत छोटा लिखा गया है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये इसका फॉर्म होता है। तीनों का फॉर्म आपके सामने है। इसका जो देखिएगा, इस लीनियर कहते किसको है, मतलब डिग्री क्या होता है, ये घात। लीनियर बहुपद किसको कहते हैं वो देख लीजिए। सबसे ज़्यादा यदि इसका पावर, हाईएस्ट इसका जो पावर होगा कितना होगा, 1। तो जिस बहुपद का पावर 1 होता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। इसका घात देख लीजिए, इसका घात देख लीजिए, इसका घात कितना है, 2। तो जिस बहुपद का घात 2 होता हो उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के नाम से जानते हैं। और तीसरा है, इसका घात कितना है, 3, इसका डिग्री 3 है। तो जिस पोलिनोमियल का डिग्री 3 होता हो उसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल के नाम से जानते। अगला जो टर्म है आपके पास, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, बहुपद का मान। ये एक बहुपद है, मान लीजिए
पी एक्स कोई टर्म है 4x² प्लस 2x और प्लस 3, ये कोई बहुपद है, ठीक है। और आपको दिया हुआ है कि x बराबर 2 का वैल्यू का फाइंड आउट करें, x बराबर 2 का वैल्यू फाइंड आउट करें। तो आपको करना क्या है, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या बैठाना है, 2 स्क्वायर 2 इंटू 2 प्लस 3, यहाँ से हो जाएगा ये 4 और ये हो जाएगा क्या 4 होगा, तो सब मिला के हो जाएगा 16 और यहाँ से हो जाएगा 4 और यहाँ से हो जाएगा 3, ये सब मिला के 23 आ रहा है। पी एक्स इज इक्वल टू 4x² प्लस 2x प्लस 3 एक पोलिनोमियल था, एक पोलिनोमियल है, ठीक है। एक क्या है, पोलिनोमियल है, जिसमें x का वैल्यू क्या लेना है 2, तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करिए, इसका वैल्यू क्या हो गया 23। आइए एक और देते हैं आपको, यहाँ पे है मान लेते हैं 5x² प्लस 3x प्लस 4, यहाँ पे आपको लेना है P0 का वैल्यू फाइंड आउट करिए, P0 का वैल्यू फाइंड आउट करिए। डायरेक्ट x बराबर नहीं लिखा रहेगा सब जगह, कभी रहेगा P0 कभी रहेगा कुछ और, ठीक है। तो इसको आप फाइंड आउट करके बताइए क्या होता है। ठीक है, अब देखिए P0 का मतलब होता है, आप जानते हैं कि Px का टर्म चलता है, तो x के प्लेस पे क्या है 0 है, हाँ या ना। तो हम क्या करेंगे ये जो पोलिनोमियल है इसमें जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे 0 रख देंगे, हाँ या ना। ये 0 यहाँ पे क्या आ गया 4, ठीक है, आ गया ना। बस एक और बचा हुआ है आज के क्लास में, बहुपद का शून्यक, 2 मिनट का हो जाएगा। zeros ऑफ पोलिनोमियल मतलब बहुपद का शून्यक, यह है। अब कोई पोलिनोमियल है, मान लीजिए, बहुपद का शून्यक कब कहा जाएगा, कोई जो वैल्यू होगा वो बहुपद का शून्यक कब होगा, जब Px इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x के स्थान पर कोई ऐसा मान आप रखेंगे, यदि उसका वैल्यू x के स्थान पर कोई ऐसा नंबर रखेंगे, तब पोलिनोमियल का जो वैल्यू होगा 0 हो जाएगा, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे शून्यक हो गया, है ना। जैसे Px इज इक्वल टू एक वैल्यू दिया हुआ है x और -20, यहाँ पे आपको क्या करना है x का वैल्यू लेना है -2 और आपको चेक करना है कि x का वैल्यू -2 क्या इस पोलिनोमियल का जीरोज है कि नहीं। चेक कर लीजिए, कैसे चेक करेंगे, जहाँ पे यह है, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा -2 का स्क्वायर 8 -2 और -20, यहाँ पे हो जाएगा ये +4 हो जाएगा और माइनस प्लस 16 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 20 -20 इज इक्वल टू क्या आ गया, तो P -2 का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब है -2 Px का 0 है। इसका मतलब
-2px का जेरोज है, जेरोज या शून्यक है या ना। यही आपको चेक करना था कि शून्यक है कि नहीं। वहाँ पे वैल्यू रखेंगे, यदि उसका वैल्यू 0 आएगा तो शून्यक है, और यदि वैल्यू 0 नहीं आएगा तो शून्यक नहीं है। बस यही आपको मालूम करना है। तो आज का जो वीडियो है यहीं तक रहेगा, और आगे अगला पार्ट में आपको पूरा बहुपद का सारा वीडियो आ जाएगा फुल। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नए बच्चे बहुत अच्छे ढंग से इसको देखें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।